हेलो दोस्तों, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और सेमेस्टर 3 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने थे उसका हमने वीडियो बना के डाल दिया है इसी चैनल पे। अगर आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज हम लोग एक एक करके सबके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो सेमेस्टर 3 में क्या क्या सिलेबस है उसका, उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। तो आपको बताए थे कि सबसे पहला मेजर पेपर जो है MJ4, इसको हम लोग बोलते हैं MJ4, चौथा मेजर पेपर है ये, इसलिए MJ4 लिखा हुआ है। उसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये 100 नंबर का है। ये आपको बताया गया था कि 100 नंबर का टोटल है ये, 100 मार्क्स का, जिसमें से 25 का इंटरनल होगा और 75 का एक्सटर्नल होगा। ठीक है, जितने मेजर पेपर और माइनर पेपर है केवल इसी का इंटरनल एग्जाम होगा, बाकी का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो जो 100 नंबर हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, उसका पर्पस देखिए बड़ा अच्छा लिखा है। क्यों ये सिलेबस में डाला गया, आपके सिलेबस में इस सब्जेक्ट को डालने के पीछे रीज़न क्या है, यूनिवर्सिटी का क्या बताना चाहता है यूनिवर्सिटी, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहता है। बोलता है कि द कोर्स एम, इस कोर्स का लक्ष्य है टू डेवलप अमोंगस्ट द लर्नर्स द एबिलिटी टू समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये एक लर्नर के अंदर, एक पढ़ने वाले बच्चे के अंदर डेवलप करना है ऐसी कैपेसिटी जिसके ज़रिए वो समराइज कर सके, एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को। अगर आप क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो अगर आप ये काम करते हैं किसके लिए, तो बिजनेस डिसीजन लेने के लिए अगर इतना सारा काम करते हैं, उसकी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए आपको ये सब्जेक्ट दिया गया है। यानी यूनिवर्सिटी चाहता है कि आपका डेवलपमेंट हो, ठीक है, लर्नर का डेवलपमेंट हो। किसके लिए, तो बोलता है कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का एनालाइजिंग करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, ताकि वो हेल्पफुल हो डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में मददगार हो। इसलिए ये सब्जेक्ट आपको दिया गया है। अब कोई बच्चा ऐसे ही पास कर जाएगा तो उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तो कल को जब जॉब में जाएगा तो कोई डिसीजन मेकिंग ले ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं क्या करना है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ है, सिंपल पास होने और पढ़ के पास होने में अंतर होता है। इसके कोर्स कंटेंट की बात करें तो यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस जो हम लोग पढ़ेंगे, यूनिवेरिएट एनालिसिस जो हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग को पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्सन पढ़ना है, जिसके अंदर हमको रेंज पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है, मीन डेविएशन पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, एंड अनदर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में पढ़ना है। ये तो बहुत आसान है, सब जानते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मीडियन एंड मोड। मीडियन के अंदर आपको क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल पढ़ना है और मोड पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है BI वेरिएट एनालिसिस। इसके अंदर आपको पढ़ना है सिंपल और लीनियर कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है, ये पूरा कोरिलेशन ही पढ़ना है। उसके बाद सिंपल और लीनियर रिग्रेशन आपको पढ़ना है, तो इसके अंदर कोरिलेशन और रिग्रेशन पढ़ना है। यूनिट 3 के अंदर आपको पढ़ना है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में इंडेक्स नंबर जो पढ़ना है उसके अंदर आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ इंडेक्स एंड यूजेज। बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कैसे इंडेक्स नंबर बनेगा, उसमें एग्रीगेट कैसे होगा, एवरेज एंड रिलेटिव, सिंपल और वेटेड मेथड कैसे बनेगा, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, कंप्यूटेशन एंड यूजेज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कैसे निकालेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE कैसे निकालेंगे, सेंसेक्स कैसे निकलता है। आप लोग सुने होंगे कि शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है उसके इंडेक्स को हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं। NSE में अगर हम बात करें तो निफ्टी, ये सुने होंगे आप, सेंसेक्स और निफ्टी, ये इंडेक्स होता है शेयर मार्केट को मेजर करने का। तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना है कि BSE में सेंसेक्स कैसे निकलेगा और NSE में निफ्टी कैसे निकलेगा। फिर आपको पढ़ना है टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसके अंदर आपको पढ़ना है कंपोनेंट्स क्या क्या है। थोड़ा सा ये अप रहेगा, थोड़ा सा इसका लेवल हाई रहेगा। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स पढ़ना है, ट्रेंड एनालिसिस पढ़ना है, जिसके अंदर मूविंग मेथड है, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर लीनियर ट्रेंड आपको पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में है। नीचे आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी के अंदर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, अप्रोचेज है टू सर्कुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरी जो है वो पूरा पढ़ना आपको, और कार्डिनल प्रोबेबिलिटी एंड बेयस थ्योरम, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, ये आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस जो फर्स्ट पेपर का है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस है।